नमस्कार, मैं आकाश शर्मा नयन। आप सुन रहे हैं द नरेटिव का स्पेशल पॉडकास्ट। चीन एक ऐसा देश जो खुद को सबसे ताकतवर साबित करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वुहान वायरस की मदद से पूरी दुनिया को मौत के मुंह में ढकेल चुका है और अपनी विस्तारवादी नीति को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में चीन पर भरोसा करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी भूल होगी। आज चीन न केवल अपने पड़ोसी देशों बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक ऐसा खतरा बन चुका है जिसका हल ढूंढ पाना आसान नहीं है। चीन द्वारा बनाई गई वायरस ने अब तक पूरी दुनिया में 17 करोड़ से अधिक लोगों को संक्रमित किया है, जबकि 36 लाख से अधिक लोगों की मौत चीनी वायरस से हो चुकी है। आज जब कोरोना की मार से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है और हर रोज नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तब चीन खुलकर इतरा रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी मजबूत होती जा रही है। यूं तो कहने के लिए चीन में गणतांत्रिक सरकार है, लेकिन गणतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां जिस प्रकार चीन में उड़ाई जाती हैं, वह यह बताने के लिए काफी है कि चीन में गणतांत्रिक सरकार नहीं बल्कि कम्युनिस्टों की तानाशाह सरकार है, जहां आम आवाम से लेकर लेखक, पत्रकार या मीडिया कर्मी कोई भी सरकार की खिलाफत करने की हिमाकत भी नहीं कर सकता, क्योंकि चीन में सरकार की खिलाफत करना मौत को दावत देने के बराबर है। चीनी वायरस के चीन में स्प्रेड के दौरान सिटीजन जर्नलिस्ट जैंग जैन की सिर्फ इतनी गलती थी कि उन्होंने वुहान शहर की रिपोर्टिंग की थी और परिणाम यह है कि वह अब जेल में हैं। एक और पत्रकार ले जे हुआ, जिन्होंने YouTube पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस उनकी कार का पीछा कर रही है। इसके बाद वे लापता हो गए। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं कम्युनिस्ट सरकार द्वारा विरोध की आवाज दबाए जाने के, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया और इतने ही लापता हो गए। लापता लोगों के साथ कम्युनिस्ट सरकार और उसके नुमाइंदों ने क्या किया, यह तो राम ही जाने। एक ओर चीन अपनी सेना के बल पर देश के अंदर तानाशाही बरकरार रखना चाहता है, तो दूसरी ओर देश की सीमा से सटे हुए देशों में सेना का दुरुपयोग कर उनकी जमीन पर कब्जा करना उसकी पुरानी फितरत रही है। इंडो चाइना बॉर्डर विवाद में हर बार गलती कम्युनिस्ट सेना की ही होती है, जो भारतीय हिस्से को हर बार चीनी होने का दावा करती है। चीन ने जिस तरह अक्साई चीन को हड़पा और पिछले कुछ समय से पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी पर कब्जा जमाने की नापाक कोशिश कर रहा है, वह नया नहीं है। चीन की सीमा भले ही 14 देशों से लगती हो, लेकिन वह कम से कम 23 देशों की जमीनी या समुद्री सीमाओं पर दावा करता रहा है। चीन अब तक दूसरे देशों की 41 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा जमा चुका है, जो मौजूदा चीन का 50% हिस्से से थोड़ा ही कम है। चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति से पिछले 7 से 8 दशकों में अपने आकार को लगभग दोगुना कर लिया है, जिसकी शुरुआत साल 1949 में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना के साथ हुई थी। इस साल चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान का 16.55 लाख वर्ग किलोमीटर का भूभाग हड़प लिया था। इसके बाद साल 1950 में चीन ने 12.3 लाख वर्ग किलोमीटर वाले तिब्बत पर कब्जा कर लिया और फिर 11.83 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग वाले मंगोलिया पर हमला कर कब्जा जमा लिया। चीन यही नहीं रुका और उसने साल 1997 में हांगकांग पर कब्जा किया और फिर साल 1999 से मकाऊ के 115 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर कब्जा जमा कर बैठा हुआ है। चीन की विस्तारवादी नीति का दूसरा पैंतरा है पहले कर्ज और फिर कब्जा, यानी कि चाइना पहले देशों को कर्ज देता है और फिर जब कर्ज के बोझ तले देश दब जाते हैं तो उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता है, जैसा कि उसने श्रीलंका के साथ किया। दरअसल चीन ने श्रीलंका को लगातार कर्ज दिया और जब लंका पर कर्ज का बोझ बढ़ गया तो उसे न केवल अपना हम्बन टोटा बंदरगाह चाइना को 99 साल के लिए लीज में देना पड़ा, बल्कि 15,000 एकड़ जमीन भी उसे सौंपनी पड़ी। श्रीलंका तो एकमात्र उदाहरण है
जबकि चाइना दुनिया भर के 150 से अधिक देशों को इतना कर्ज दे चुका है जितना IMF और विश्व बैंक ने भी नहीं दिया। कुल मिलाकर मसला यह है कि चीन आज सबसे बड़ा वैश्विक खतरा है, जिससे निपटने के लिए शीघ्र उपाय नहीं किए गए तो परिणाम बुरे हो सकते हैं, क्योंकि कम्युनिस्टों की तानाशाह सरकार जैसे कुकृत्य कर रही है वह लोकहित में कभी नहीं हो सकते।